जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। देखने वालों को, मेरा नाम पास्टर इलियास सैमुअल है। मेरा ताल्लुक सेंट जोसेफ चर्च शादवान कॉलोनी से है और मैं शुक्रगुजार हूँ पॉल टीवी का, स्पेशली बिशप यकूब पॉल साहब का, जिन्होंने मुझे मौका बख्शा ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकूं, और सबसे बढ़कर अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का, जो हमें ये मौका फ्राहम करते हैं ताकि हम उनकी आवाज़, उनकी खुशखबरी को आप तक पहुंचा सकें। आए मेरे अज़ीज़ों, तमाम देखने वालों, हम सब मिलकर दुआ करते हैं ताकि खुदावंद का जलाल, खुदा की कुदरत हम पर साया करे और हम उसके जलाल और उसकी कुदरत में दिन ब दिन बढ़ते जाएं और वो हमें अपने ज़ोर से, अपने नूर से भरता जाए। अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ मिलकर एक दुआ करें। ऐ जिंदा खुदा बाप, जिंदा खुदा बेटे और जिंदा खुदा रब्बुल के नाम से दुआ करता हूँ। मेरे मालिक, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करते हैं, आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। ऐ मेरे खुदाबंद, आपकी बड़ाई, आपकी हमदो सना करते हैं, ताकि मर्जी जो आसमान पर पूरी होती है आपकी ज़मीन पर भी हो। ऐ मेरे कुदूस खुदाबंद, तमाम सुनने वालों को ऐ मेरे खुदाबंद ऐसे कान दे और ऐसे दिल अता कर मेरे खुदाबंद, ताकि जो सुने इनके दिलों में बसे और मेरे खुदाबंद ये एक अच्छे बीज की तरह 100 गुना फल लाने का वसीला बने और आपके नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने, ताकि जो खुशखबरी इन तक पहुंचे, इनके वसीला से दूसरे लोगों तक ये खुशखबरी पहुंचाने का खुदावंद वसीला बने। खुदावंद अपना पाक दाना बुलंद कीजिएगा, अपने बेटे को हिकमत और दनाई के रूह से भर दीजिएगा, ताकि जब बोलूं तो आपका जलाल साहिर हो। ऐ मेरे कुदूस खुदावंद, छू ले, सुनने वालों को बरकत दे, अपने खादम को बरकत दे, ताकि हम मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल देने का एक बड़ा वसीला बने, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से जानते हैं यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 9वीं आयत में यूं मरकूम है, लिखा है कि और अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूंगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिंद है, जो मेरी हड्डियों में पशीदा है, और मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। खुदा कलाम के पढ़ जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, कहें खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद जब किसी इंसान को चुनता है, जब वो किसी को बुलाहट देता है, जब वो किसी को बुलाता है, तो वो उसको अपने जलाल से भरता है। और यिर्मयाह नबी यही कह रहा है कि अगर मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा और उसके नाम से कलाम ना करूं, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिंद है, फिर जिसो बर्निंग फायर के तौर पर। और क्या है, उसका कलाम जो मेरे दिल में जलती आग की मानिंद है, मेरी हड्डियों में पोशीदा हो गया है, मेरे बंद मेरे गुदे गुदे में उतर गया है, और मैं जब्त करते करते थक गया हूं, मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि उसकी खुशखबरी को सुनाए बगैर, उसके नाम को इज्जत और जलाल दिए बगैर मैं रह नहीं सकता। मेरे अज़ीज़ों, आज हमारी तवज्जो जिस चीज की तरफ है वो है जलती आग। आज हम इसके बारे में जानेंगे, क्यों यिर्मयाह अपने बारे में ये कहता है कि उसका कलाम जो दोधारी तलवार की तरह है, उसका कलाम जो जलती आग के शोले की मानिंद है। इसलिए खुदावंद हमें फरमाता है, इब्रानियों के नाम खत उसके पहले बाब की 7वें में लिखा है, उसके दूसरे हिस्से में, कि वो अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। क्या बनाता है? अपने खादमों को आग के शोले बना देता है। आज हम इस आग के ऊपर बातचीत करेंगे, क्यों खुदाबंद अपने खादमों को जलती आग के शोले बनाता है, क्यों उसका कलाम उनके दिलों में जलती आग की मानिंद घुस जाता है, जलती आग की मानिंद भड़कता है। आज हम इस बात के ऊपर गौर करेंगे और जानेंगे कि क्या हर आदमी आग है, क्या खुदा हर एक को ये आग फराहम करता है? यह सवाल मेरे अज़ीज़ों आपके लिए है। आज हम इन बातों के ऊपर गौर करेंगे और जानेंगे कि क्या मैं इस लायक हूं कि मेरा खुदा मुझे जलती आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करे। और मेरे अज़ीज़ों, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो खुदा आज इस कलाम के वसीला से आपको सिखाएगा और समझाएगा और आपको बताएगा कि किस तरह आप बर्निंग फायर बन सकते हैं और आप में से निकलने वाली आग दूसरों में ट्रांसफर होगी। मेरे अज़ीज़ों, लिखा गया कि खुदावंद, खुदा खुद, इब्रानियों के नाम खुद, उसके बारे में आपके 29वें आयत में लिखा है, हमारा खुदा खुद भस्म करने वाली आग है।
میرے عزیزو ہمارا خدا خود بھسم کرنے والی آگ ہے، اور جیسی وہ آگ ہے وہ اپنے خادموں کو ویسی آگ سے بھرنا چاہتا ہے، ویسی آگ بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کے لوگ اس میں سرگرم رہیں، اس کے جلال میں، اس کے کلام میں، اس کی قدرت، اس کے زور میں گرم رہیں، تاکہ ہر وقت اور ہمیشہ اس کے نور میں بڑھتے جائیں اور رات اور دن ان کا دھیان خدا کی شریعت سے نہ ہٹے۔ یہی بات یرمیہ نبی کرتے ہیں کہ اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے۔ اور میرے عزیزو اگر ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا اعمال اس کے 7ویں باب کی 30ویں اور 31ویں آیت میں کوہ سینا کے بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی کے شعلہ میں موسیٰ نبی کو ایک فرشتہ دکھائی دیا، اور جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو یہ نظارہ بڑا عجیب سا تھا، اور جب وہ دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداوند کی آواز آئی۔ میرے عزیزو اس برننگ بش میں سے جس کے اندر جلتی آگ میں فرشتہ ہو کر اترا، اور فرشتے کے اندر سے ہو کر خداوند نے آواز دے کر بات کرنا شروع کی۔ میرے عزیزو خداوند ہمیں بھی چاہتا ہے ہم وہ جلتی جھاڑی بن جائیں جس میں سے خداوند ہو کر بات کریں، جس میں سے خداوند ہو کر ہم سے بات کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اپنی آگ بنا کر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند نے یہ آگ کا سلسلہ خود شروع کیا۔ اگر آپ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 23ویں آیت میں تو یہاں لکھا ہے یہ آگ خدا نے خود شروع کی جب ہارون اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی، تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سوختنی قربانی اور چربی کو مذبح کے اوپر بسم کر دیا۔ لوگوں نے دیکھ کر نعرے لگائے اور اس کے حضور سجدے میں ہو کر سرنگو ہو کر گر گئے۔ میرے عزیزو خداوند خود مذبح میں سے آگ نکالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ آگ کا سلسلہ خدا نے خود شروع کیا۔ اور لکھا گیا ہے دوسرے تموریخ کے 7ویں باب میں کہ جب سلیمان بادشاہ دعا کر چکا تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور آگ اتری، اور اس نے سوختنی قربانی اور ذبیحوں کو بسم کر دیا، اور مسکن خدا کے جلال سے بھر گیا۔ میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے خدا اپنے خادموں کو جلتی آگ کے شعلے بنا دیتا ہے، اور وہ مسیح کی بات یہ ہے میرے عزیزو کہ یہی آگ آپ کو پاک کرتی ہے، یہی آگ آپ کو مقدس اور پاک کرتی ہے۔ یسایا نبی سے جب کہا گیا کہ بول، اس نے کہا یسایا 6 باب کی 5 آیت میں بول اٹھا مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ میرے عزیزو یسایا نبی کہتا ہے اے خداوند میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں میں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا ہے۔ لیکن اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے اپنے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اٹھتا میرے پاس آیا، اس نے میرے منہ کو چھوا، اور دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بد کرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ میرے عزیزو زندہ خداوند اس آگ کے وسیلہ سے ہمیں پاک کرتا ہے۔ آگ اس کی حضوری کو شو کرتی ہے، آگ اس کی معموری کو شو کرتی ہے، اور جب جب آسمان سے آگ آتی ہے تو اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی تھی کہ اس نے آگ نازل کر کے ہماری دعاؤں کا جواب دیا۔ سلمان بادشاہ جب ساری ہیکل بنا چکے، جب سب کچھ کر چکے، تو لکھا ہے جب اس نے دعا کی تو خدا نے آسمان سے آگ نازل کی۔ میرے عزیزو خدا ہمیں پاک کرتا ہے اس آگ کے وسیلہ سے۔ یسایا نبی کے ہونٹوں پر لکھا ہے سرافیم میں سے وہ جو چاروں جاندار جو ہر وقت اور ہمیشہ مکاشوہ 4 باب کی 8ویں آیت میں اسے پکارتے رہتے ہیں قدوس قدوس قدوس۔ خداوند جو تھا جو ہے اور جو آنے والا ہے، لکھا ہے ان میں سے خداوند نے ایک کو بھیجا کہ جا کر میرے بیٹے کو سلگا ہوا کوئلہ اس کے منہ کو پاک کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا۔ میرے عزیزو جب ہم حزقیل کی کتاب میں ان چاروں جانداروں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو حزقیل 1 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے ان چاروں جانداروں کی صورت، ان کی شکل آگ کے سلگے ہوئے کوئلوں اور مشلوں کی مانند تھی، اور جانداروں کے درمیان ادھر ادھر آتی جاتی تھی، اور وہ آگ نورانی تھی اور اس میں سے بجلی نکلتی تھی۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں سیم یہ نظارہ ملتا ہے۔
पहले बाब की 27 आयत में लिखा है कि इंसान की शबीह थी और उसकी कमर से लेकर ऊपर तक दरमियान और गिरदारी देखा, और उसकी कमर से लेकर नीचे तक मैंने शोला किसी तजल्ली देखी, आग देखी, वही आग जो बर्निंग बुश में जाहिर हुई, वही आग जो यिर्मयाह नबी के अंदर दाखिल हुई, और वही आग जो अपने खादमों को लगा देना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह खुद तेरे बाब की किस में लिखा है, खुदावंद रात को दिन को बादल बनकर सतून बनकर उनके आगे आगे चला करता था, और रात को आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चलता था, और वो रात और दिन दोनों में चल सके। यशवा के पहले बाब में हमने यही पढ़ा और सीखा था, रात और दिन तेरा ध्यान मेरी शरीयत पर रहे तो तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी, तो खूब तरक्की करेगा। और मेरे अज़ीज़ों, हमने देखा है खुदावंद रात और दिन उनके साथ रहते थे ताकि रात में भी चल सकें और दिन में भी चल सकें। खुदावंद लिखा है रात को आग बनकर और दिन को बादल बनकर उनके साथ रहा करते थे। लिखा है कि खुदावंद हमेशा उनके साथ रहे। मूसा नबी इसी आग के पास गया जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसको आसमान पर बुलाया, और 40 दिन और रात उसी आग का सामना उसके साथ था, और उसी आग का जलाल उसके चेहरे पर ठहर गया। मेरे अज़ीज़ों, इसराइलियों ने कहा खुरूज 19 बाब की 16वीं आयत में, मूसा हम खुदावंद को देखना चाहते हैं। लिखा है कि खुदावंद कोई सीना में आग और बिजली बनकर उतरा, और बिजली की चमक थी और आग से कोई सीना तनूर की माने हिल रहा था। मेरे अज़ीज़ों, लिखा उन्होंने खुदावंद को देखा और डर गए और कहने लगे, मूसा तो खुद खुदावंद से बातें कर, क्योंकि हम इस भयानक नजारे को नहीं देख सकते। मेरे अज़ीज़ों, लिखा है खुदावंद भस्म करने वाली आग है, खुदा भस्म करने वाली आग है। खुदावंद भस्म करने वाली आग बनकर इस्राएलियों के पास आया और 40 साल आग बनकर उनके साथ रहा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद हमें अपने जलाल से मामूर करना चाहते हैं। और लिखा है कि एलिया ने भी जब 450 बाल के पुजारियों के साथ उसका मुकाबला हुआ, तो उसने कहा कि तुम अपने खुदा को पुकारो और मैं अपने जिंदा खुदा को पुकारता हूं। और लिखा है एलिया की दुआ के जवाब में आग की सूरत में खुदा वहां पर जाहिर हुआ और अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर किया, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों एलिया का निशान आग था। और जब हम पहला सलातीन उसके पहले बाब में देखें, बल्कि दूसरे सलातीन के पहले बाब की 10वीं आयत में 50 लोग एलिया के पास आए और आकर अदब एहतराम से ना पुकारे, और एलिया ने कहा, खुदावंद अगर मैं तेरा बंदा हूं तो आसमान से आग नासिल हो। तो मेरे चीज़ों लिखा है 50 लोगों को आग ने जलाकर भस्म कर दिया। इसी तरह मुकाशवा 11 बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद ने मूसा और एलिया को इख्तियार दिया कि उनके मुंह से आग निकलेगी और उनके दुश्मनों को खा जाएगी। यिर्मयाह ने कहा, तेरा कलाम मेरे अंदर जलती आग के मानिंद है। इसलिए जब मूसा और एलिया के मुंह से वो कलाम निकलेगा जो जलती आग की मानिंद है, तो वो उनके दुश्मनों के ऊपर गालिब आएंगे। और मेरे अज़ीज़ों, हमने देखा कि खुदावंद ने किस तरह अपना जलाल जाहिर किया। नया नामे जब हम देखें तो लूका 3 बाब की 16 में लिखा है, यूहन्ना कह रहा है अपने भाइयों के लिए, और ये कह रहा है कि जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। मेरे अज़ीज़ों, बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम आग के शोले बन जाएं, और खुदावंद यीशु मसीह हम सबको बनाना चाहते हैं, आग के शोले और नूर की मानिंद और नमक बनाना चाहते हैं। मरकस के इंजील उसके 2 बाब की 49वीं आयत में लिखा है, खुदावंद हमें आग से नमकीन करना चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, नमक किसी को पाक करने के लिए था, आग हर एक को पाक करने के लिए है। जिस तरह यशायाह नबी के मुंह पर सुलगा हुआ कोयला रखा गया ताकि उसकी जुबान पाक हो जाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि मैं तुम्हें आग से नमकीन करना चाहता हूं, मैं तुम्हें आग से पाक करना चाहता हूं, ताकि तुम पाक और मुकद्दस होकर मेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सको। मेरे खुदावंद ने इसलिए यूहन्ना नबी ने पुकारा कि वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। और मेरे अज़ीज़ों, ये बात पूरी होती हम तब देखते हैं जब अमाल उसके 2 बाब की 3 और 4 आयत में लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, मेरे अज़ीज़ों, हफ्तों की ईद का दिन आया जो इसराइलियों की दूसरी ईद थी। यहां पर मसीहों की दूसरी ईद बनने जा रही थी और वो ईद पेंतिकोस्त का दिन था। और लिखा है कि वहां पर उन्हें आग के शोला की सी
फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। मेरे अजीजों, जब हम इसे इंग्लिश में देखें तो जुबानों के बारे में वहां लिखा हुआ है लैंग्वेजेस। जैसे हमारी लैंग्वेज अलिफ बे आप पढ़ते हैं, आप ABC पढ़ते हैं, तो शागिर्दों के ऊपर आग की फटती हुई जुबानें उनको दिखाई दी। मेरे अजीजों, ये एक अजीब और अलग सा नजारा था जो पुराने हनामे में किसी को देखने को नहीं मिला था। ये खुदावंद का जलाल और उसकी हजूरी थी और उसकी कुदरत थी कि उन्होंने शोला की सी फटती हुई जुबानें उनको दिखाई दी। मेरे अजीजों, मजे की बात यह है, खुदावंद ने 120 की जमात को अपनी रूह से मामूर किया और उसका रूह ही आग है। मेरे अजीजों, जिसकी निशानदही यूहन्ना नबी ने की कि रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। आज वो दिन पूरा हो रहा था। यूहन्ना नबी की कही हुई बात आज पूरी हो रही थी। आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें उन्होंने अपनी आंखों से देखी और हर एक के अंदर उतरती गई वो जुबानें, वो लैंग्वेजेस हर एक के अंदर सरायत करती गई, वो अल्फाज उनके अंदर सरायत करते गए। वो कलाम था मेरे अजीजों, वो फटती हुई जो जुबानें थी वो खुदा का जिंदा कलाम था। और लिखा है कि जब उनके अंदर उतर गई, उनको दिखाई दी और हर एक के ऊपर आ ठहरी। आज 120 की जमात खुदा के रूह की आग से भर चुकी है। खुदा की आग उनके अंदर उतर चुकी है और कलाम से लिखा है, यिर्मयाह कहता है कि मेरी हड्डियों में पोशीदा हो गई है। मेरे अजीजों, वो आग जो उनके अंदर उतरी उनकी हड्डियों के अंदर सरायत करती गई। जिस तरह अलीशा नबी के अंदर वो जिंदा कलाम था, उस कलाम की वजह से उसकी हड्डियां भी नबूवत कर रही थी। मेरे अजीजों, आज खुदावंद हमारे लिए भी चाहता है, ये नया साल, ये नया महीना हमें ये दिन बराबर करवाता है कि हम सबको भी आग बनना है। वो आग आप में से निकलेगी और आपके दुश्मनों को भी खा जाएगी और वो कलाम, वो आग आपको भी पाक करेगा और आपके वसीला से बहुतेरों को पाक करेगा। मेरे अजीजों, कम लिखा है कि जब वो रूह कुदस से भर गए, आग से भर गए, तो गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने बोलने की ताकत दी थी। और 16 ममालिक के लोग वहां मौजूद थे और लिखा है कि वो हर एक अपनी जुबान में खुदा का जिंदा कलाम सुन रहा था। हालेलुया मेरे अजीजों। और लिखा है पतरस ने जब बोलना शुरू किया, जब वो कलाम उसकी हड्डियों के अंदर शोला बनकर आग बनकर उतर गया था, जब वो बोलने लगा तो 3000 लोगों के दिलों के ऊपर चोट लगी। मेरे अजीजों, और 3000 लोग उसके पास आए और उससे अगर कहने लगे कि बता हम क्या करें, हम किस तरह निजात पा सकते हैं, तो उसने कहा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लो। और मेरे अजीजों, ईमानदारों की जमात वजूद में आई। खुदा आज हमसे भी यही चाहता है, वो हम सबको आग बनाकर आग के शोले हमारे अंदर उतार कर हमें पाक और मुकद्दस करना चाहता है, ताकि हमारी जुबान भी पाक होकर कलाम करे, हमारी हड्डियों में वो कलाम सरायत करे जिससे दूसरे मुर्दे जिंदा हो सके। और मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है रूह कुदस तुम्हें इनाम के तौर पर दिया जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा गया किसी मखसूस तबके के लिए खुदा का रूह हो, किसी मखसूस लोगों के लिए हो। मेरे अजीजों, जो भी खुदा के कलाम के ऊपर पूरा उतरता है, उसके मुंह के कलाम को सुनकर अमल करता है, उसके लिए रास्ता है कि वो अमल करेगा और खुदावंद में बढ़ेगा और खुदावंद इनाम के तौर पर इसको आग अता करेंगे। वो जलती आग का शोला बन जाएगा और जब जलती आग का शोला बनेगा, यही शोले उसमें से निकलेंगे और दूसरे लोगों को सैराब करते जाएंगे। मेरे अजीजों, कभी यह आग बरकत बनती है और कभी यह आग इंसानों के लिए सजा बन जाती है। जैसे हमने देखा कि सजा के तौर पर सूरह 3 उसके पहले बाब की 10वीं आयत में एलिया नबी ने आग मांगी, आग आई, 50 लोगों को भस्म कर दिया। फिर सजा के तौर पर 50 लोग और आए और उनको भी इस आग ने जलाकर भस्म कर दिया। अगर आप देखें पैदाइश 19 बाब की 24वीं आयत में 4 शहर सदूम, अमूरा, अदमा, ज़ुबोइम और जुगर का भी हुक्म था, 5वें का भी, लेकिन वो लूत की वजह से बचा। इन 4 शहरों के ऊपर यही गंधक वाली आग नासिल हुई। कभी आग मेरे अजीजों एक बरकत है, कभी आग सजा बन जाती है और खुदा का अज़ाब बन जाता है। लेकिन उसने उन सदूम, अमूरा, अदमा, ज़ुबोइम को जलाकर भस्म कर दिया, उस जमीन, उन शहरों को। और लिखा वहां ना कुछ बोया जाएगा, अब ना कुछ काटा जाएगा। और मेरे अजीजों, इंसान उस आग में जलकर भस्म हुए। फिर लिखा है एबार उसके 10वीं बाब की 2री आयत में
कि हारून के दोनों बेटों को खुदावंद के हजूर से, उसके मज़बा से आग निकली और दोनों को खा गई और वो दोनों खुदावंद के हजूर मर गए। मेरे अज़ीज़ों, जब तक हम ताबेदार हैं, वफादार हैं, हम खुदा की हजूरी में कायम रहते हैं, तो खुदा हमें बरकत देता है, हमें आग बनाकर इस्तेमाल करता है। लेकिन जब हम नाफरमानी करते हैं, जब हम खुदा के हजूरी में गुनाह करते हैं, तो खुदा जो भस्म करने वाली आग है, कहर बनकर ये आग नासिल होती है, इंसानों को, शहरों को जलाकर भस्म कर देती है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा किसी को नहीं छोड़ता, ये बात याद रखिएगा। रूह कुदस भी एक आग है और ये आग हमारी जिंदगी में नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। आपने अभी सुना कि शागिर्दों के अंदर जब रूह कुदस उतरा है तो वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे और गैर ज़ुबानों में लोग कलाम सुन रहे थे। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आप ये बात ज़हन नशीन रखिएगा, गैर ज़ुबानों में लोग कलाम सुन रहे थे, गैर ममालिक के लोग सुन रहे थे, ये खुदा का कलाम बोल रहे हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि यिर्मयाह नबी के अंदर ये कलाम जलती आग की मानिंद सरायत कर गया है। और मेरे अज़ीज़ों, वो खुदा का कलाम जब बाहर निकलता है तो वो दूसरे लोगों के दिलों के ऊपर चोट लगाता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मेरा जिस्म खुदा का मकदस है। और जब हम बरकत दूसरे बाब की 19वीं आयत में देखें तो उसने कहा, मैं इसको 3 दिन में बनाता और ढाता हूं। मेरे अज़ीज़ों, आगे चलकर खुदा यीशु मसीह ने यही बात हमारे लिए भी कही। उसने कहा, पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 19 में लिखा है, तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, कितनी बड़ी बात है। जैसे खुदावंद खुद है वैसा हमें बनाना चाहते हैं। खुदावंद आग बनकर मूसा के पास आ रहे हैं, खुदा भस्म करने वाली आग, रूह आग नाजिल कर रहा है। और मजे की बात है, उसने कहा, मेरा जिस्म भी खुदा का मकदस है, तुम सबका जिस्म भी पाक रूह का मकदस है। मेरे अज़ीज़ों, कितनी बड़ी बात। खुदा का मकदस पाक होना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा का मकदस पाक होगा तो आग उतरेगी और आपको खुदावंद के जलाल के लिए तैयार करेगी। मूसा ने कहा, खुदावंद मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं। उसने कहा, कोई मेरा जलाल नहीं देख सकता, अगर कोई देखेगा तो मर जाएगा। उसने कहा, नहीं खुदा, मैं फिर भी देखना चाहता हूं। एक बात याद रखिएगा, मेरा और आपका खुदा नामुमकिनात का खुदा है। मेरे अज़ीज़ों, इस साल में हम ये अहद करें कि खुदा मुझे भी अपना ऐसा खादम बना जो जलती आग के शोलों की मानिंद हो। जैसा खुदावंद खुद है वैसा हम सबको बनाना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, हमारा जिस्म रूह कुदस का मकदस है, खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। जब खुदा का रूह इसमें बसा है तो फिर वो आग आप में से निकलेगी, आपके दुश्मनों को भी खा जाएगी और यही आग आप में से निकलकर दूसरों में ट्रांसफर होगी। मेरे अज़ीज़ों, जब मूसा नबी में से लिखा है, पाक रूह लेकर 70 बुजुर्गों के अंदर डाला गया ताकि वो भी हिकमत और दनाई के रूह से भर जाए। आप में अगर वो खुदा की जलती आग आप में मौजूद होगी तो खुदावंद आप में से आग लेकर दूसरों में ट्रांसफर करेंगे। जो जलती आग का शोला पतरस बना, उसी रूह के भाव में, उसी रूह के, उसी आग के भाव में ऐ खुदावंद ने अपना जलाल, अपनी कुदरत को जारी किया और लोगों के अंदर वो शोले जलते गए। मेरे अज़ीज़ों, वो शोले उनके अंदर ट्रांसफर होते गए। आग पतरस में से निकलकर लोगों में ट्रांसफर होती गई और उनके दिलों के ऊपर चोट लगती गई और वो पतरस के पास आए, आजिज़ बनकर, खाकसार बनकर। खुदा ने यही आग मूसा में से निकाली और 70 बुजुर्गों के अंदर डाल दी। मेरे अज़ीज़ों, वही आग, वही जलाल जो उसके चेहरे के ऊपर ठहर चुका था, जिससे खुदा ने उसको बरकत दी थी और लोग जान गए थे कि खुदा का जलाल मूसा के चेहरे पर आ ठहरा है। मेरे से याकूब के खत में हमें यही बात देखने को मिलती है। वो कहता है कि देखो, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। अगर खुदा उनको आग बनाकर इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए, तो मेरे अज़ीज़ों हम सबको भी कर सकता है। क्या लगा, अगर एलिया का निशान आग था और उसके कहने से आग नाजिल होती थी, तो मेरे अज़ीज़ों याकूब के खत में हमारे लिए लिखा है, देखो एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। जब उसने दुआ की तो 3.5 साल के लिए आसमान को बंद कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा आज मुझे और आपको भी अपनी आग से पाक करना चाहता है, आपको जलती आग का शोला बनाना चाहता है ताकि आप में से आग निकलकर दूसरों के अंदर ट्रांसफर हो जाए। मेरे अज़ीज़ों, लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह की आंखें आग के शोला के माने थी। मुकाशवास का पहला बाब,
उसकी 11वीं 12वीं आयत में लिखा है खुदा यीशु मसीह की आंखें आग के जलते शोला के माने थीं। हमने हिस्कियल में भी यही पढ़ा उसके पहले बाब के 27वीं आयत में कि खुदावंद ऊपर से लेकर नीचे तक उसके इर्द गिर्द आग की तजल्ली थी। जैसे की बात है यूहन्ना 17वें बाब की किस आयत में कहता है खुदा बाप मैं चाहता हूं जिस तरह तू और मैं एक है ये सब भी हमें एक हो जाए, जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है मैं तुझ में हूं ये भी हम में एक हो जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह कहते हैं जैसा खुदा बाप तू मुझ में मैं तुझ में हूं ये सब भी हम में एक हो जाए। और मेरे अजीजों एक होने की रीजन आग है, वो पाक रूह है जो हमारे अंदर सरायत करता है आग बनकर और हम सब खुदावन में एक हो जाते हैं। मेरे अजीजों मुकाशरा 9वें बाब के अंदर लिखा है और आफतों के अंदर यह जरूर लिखा गया है जिनके ऊपर खुदा की मोहर नहीं अजाब उन्हीं के ऊपर आएगा, लेकिन जिनके ऊपर रूह की मोहर लगी है उन्हें कोई जरर नहीं पहुंचा सकता। और रूह की मोहर पाक रूह आग बनकर हमारे अंदर है जिसके अंदर ये मोहर लगी है। मेरे अजीजों ना रात को उसको चैन मिलेगा ना दिन को, बल्कि रात और दिन उसका ध्यान खुदा की शरीयत पर रहेगा और खुदा के जलाल में उसके इरफान में उसकी कुदरत में उसके नूर में बढ़ता जाएगा। आए खुदावंद आग है, हम सबको आग बनाना चाहता है। आए आज हम इस साल के इस पहले महीने में इकरार करें कि खुदावंद मुझे भी आग से नमकीन कर दे, पाक कर दे, ताकि मुझ में भी वो खुदा बाप का मज़ा कायम रहे। जिस तरह वो अपने खादमों को आग बनाना चाहता है, उसने यिर्मयाह को आग से भर दिया, उसने यशायाह को आग से पाक किया। हम इस नए साल के इस नए महीने में अहद करें कि खुदावंद मुझे भी इस लायक बना, मैं भी तेरा ऐसा खादम बनना चाहता हूं जो जलती आग का शोला बन जाए। जैसा आप हैं मुझे वैसा बना दीजिए ताकि मैं जमीन पर आपका जलाल जाहिर कर सकूं। आए मेरे अज़ीज़ों अपनी आंखें बंद करते हैं और इस दुआ में अपने आप को खाकसार बनाएं, आजिज़ बनाएं, तौबा करें और कहें खुदावंद आप किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहते बल्कि चाहते हैं उसकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो आज मैं तौबा करता हूं अपने बड़ों के गुनाहों की, अपने गुनाहों की, खताओं की, और आज मेरी तमाम जुबान की खताओं को बख्श दे और मुझे पाक और मुकद्दस कर दे। अपनी आग मुझ में नाजिल कर ताकि मैं तुझ में बढ़कर एक हो जाऊं। जिंदा खुदा बाप, जिंदा खुदा बेटे और जिंदा खुदा अक़दस के नाम से दुआ करता हूं। मेरे मालिक आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करते हैं। ऐ मेरे खुदावंद सबसे बढ़कर आपकी तमजीद इसलिए है कि आप हम सब खाक और गुनाहगार खताकारों इंसानों को अपनी जात में एक करना चाहते हैं। खुदा यीशु मसीह आपने पतरस को बुलाया, उसने कहा आई खुदा मेरे पास से चला जा, मैं गुनहगार हूं। उसने कहा मैं तुझे पाक करना चाहता हूं, आज के बाद तू आदमगीर बनेगा और मैं तुझे अपने जलाल से भर दूंगा। ऐ मेरे कुदूस खुदावंद आपने उन तमाम बातों को पूरा किया और वो आदमगीर बन गया। ऐ मेरे खुदा उन तमाम सुनने वालों को इस लायक बना ताकि आज इस कलाम के वसीला से ये भी पाक और मुकद्दस बने, ताकि जलती आग का शोला बन जाए और यही आग इनको पाक और नमकीन कर सके। ऐ खुदावंद आज अभी जो सुनने वालों ने जो तौबा करे, मेरे खुदा आप उसको ये शर्फ अता कीजिएगा ताकि आपके जलाल की आग उसमें सरायत कर जाए, उसकी हड्डियों में यिर्मयाह नबी की तरह पशीदा हो जाए और रात और दिन वो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बनता चला जाए, ताकि रूह की ऐसी मोहर लगे ताकि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। मेरे कदूस खुदावंद आपके जिंदा कलाम में आपने रूह की मार्फत फरमाया कि देखो कि एलिया हमारी तरह एक इंसान था, वो भी जिस्म और खून रखता था। ऐ मेरे खुदा सुनने वालों को इस लायक बना ताकि आज भी इस कलाम पर गौर करें, अपनी ज़िंदगियों को इस लायक बनाएं ताकि ये भी खुदा के कलाम में उसके इरफान में उसकी कुदरत उसके ज़ोर में बढ़ते जाए और आग नाजिल हो जो इनके वसीला से बहुत सारे लोगों को सैराब कर सके और आपकी कुदरत इनके पर ज़ाहिर हो। आपका कलाम इनके बंद बंद इनके गुदे गुदे में उतर जाए और दो धारी तलवार की तरह अपना काम करे और मेरे खुदा सारी तरीकी और बीमारियां तमाम सुनने वालों के जिस्मों में से यीशु के नाम से रिमूव हो जाए। मेरे खुदा ये आपकी आग आपके जलाल से भर जाए। लिखा है मांगो तुमको दिया जाएगा। ऐ खुदा तमाम मांगने वालों को अपने जलाल से भर दीजिएगा ताकि आपके खादम बने, आपकी खादमाएं बने जो जलती आग के शोले बनकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। और किसी किस्म में अगर कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दर्द है, ऐ कदूस खुदाबंद वो तमाम दर्दें और तकलीफें इस आग के वसीला से, इस जिंदा कलाम के वसीला से यीशु मसीह के नाम से रिमूव हो जाए।
और खुदावंद आपका जलाल ज़ाहिर हो। ऐ मेरे कदूस खुदावंद, लिखा है कि एलिया को ये बरकत मिली कि जलती आग के रथ और घोड़े उसको लेने के लिए आए, क्योंकि जलती आग उसके अंदर थी। ऐ मेरे खुदावंद, हमें भी इस लायक बना ताकि जमीन पर आपकी पाक मर्जी पूरी करें, ताकि जब आपकी पाक मर्जी पूरी करें, आग हमारे अंदर सलाहियत करें, तो फिर वही आग के रथ और घोड़े आग से ममूर ऐ खुदावंद हमें लेने के लिए आए, ताकि हम सब आप में एक होकर आपकी बादशाही के वारिस बन सकें। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।